A very good morning to the students of class 8th. In the previous video, we read part 1 of the chapter number 2 Children Network. पार्ट 1 के एंड में हमने रीड किया था कि वेलू ने उस गर्ल के साथ ही जाने का डिसीजन लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ पार्ट सेकेंड. पार्ट सेकेंड स्टार्ट करते हैं बेटा. वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग. वेलू ने अपने फ्रेंड का भीड़ से भरी स्ट्रीट्स मीन्स गलियाँ, मीन्स जहाँ पर बहुत भीड़ थी उन गलियों में से होते हुए अपनी फ्रेंड का एक बिल्डिंग तक वेलू ने पीछा किया. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन. बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा गार्बेज का बिन था. वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल. वेलू हैरान होता है कि वे वहाँ किस लिए आए हैं. तो ये सब जानने के लिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं. He caught up with the girl as she was leaving the station. जब वे गर्ल स्टेशन से जा रही थी तब वेलू वहाँ उसके पास पहुँच गया था. When they got to the road, वेलू found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वे रोड पर पहुँचे तो वेलू ने पाया कि व्हीकल्स आते रहते थे और किसी के लिए भी नहीं रुकते थे. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. सभी साइड्स मीन्स सब तरफ से धुआं, स्मोक और डस्ट और धूल उस पर उड़कर आ रही थी जिससे उसका हेड घूम रहा था, मीन्स उसका सिर चकरा रहा था. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए वेट करनी पड़ी, फिर उन्हें भागकर पार करने के लिए गैप मीन्स खाली जगह मिली. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग. वेलू झिझकता रहा, हेजिटेट फील करता रहा. एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. और फाइनली गर्ल उसे खींचकर दूसरी साइड पर ले गई थी. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस. आगे गर्ल कहती है कि तुम क्या कर रहे थे, काउस चरा रहे थे. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. अगर तुम रोड के मिडल में इस तरह खड़े होगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. मीन्स व्हीकल्स इतनी तेजी से आ जा रहे थे और तुम किसी व्हीकल के नीचे आ जाओगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का हार्ट अभी भी बहुत फास्ट बीट कर रहा था. ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और जो फास्ट ट्रैफिक निकल रहा था उसको देखा. How had they managed to come out through that? उन्होंने उसमें से मीन्स इतने चलते हुए ट्रैफिक में से निकलने के लिए कैसे मैनेज किया था, ऐसा वेलू सोच रहा था. They walked along the side of the road under some. They walked along the side of the road under some huge signboards. वे रोड की साइड पर कुछ बड़े साइन बोर्ड्स के साथ साथ चलते गए. वेलू looked up at the pictures. बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. वेलू ने पिक्चर्स देखी. उन साइन बोर्ड्स पर बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स और एक वुमेन बॉक्स को पकड़े हुए खड़ी थी. ऐसी पिक्चर्स उन साइन बोर्ड्स पर बनी हुई थी. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. उस पर इंग्लिश में लिखा हुआ था. सो ही डिडंट नो वॉट इट मेंट. सो वह उसका मीनिंग भी नहीं समझ सका था. The girl turned onto a wide bridge and walked up. गर्ल एक चौड़े ब्रिज पर मुड़ी और चलने लगी. वेलू stopped and peeped over the railing. वेलू रुका और उसने रेलिंग में से झांका. Under him the road ran into the city. उसके नीचे एक सड़क सिटी की ओर जा रही थी. In the distance he could see huge buildings and towers and more roads. और डिस्टेंस से मीन्स दूर से वह ह्यूज बिल्डिंग्स, टावर्स और ज़्यादा रोड्स देख सकता था. सी दैट बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. उस बिल्डिंग को देखो जिसके चारों ओर दीवार है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो तुम वहाँ सलाखें गिन रहे होगे. द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग. गर्ल ने स्माइल किया और उस ह्यूज बिल्डिंग की तरफ पॉइंट आउट किया, इशारा किया. वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल.
वेलू ने टेढ़ी नज़र से देखा और तमिल में लिखे हुए साइन को रीड किया। सेंट्रल जेल मीन्स गर्ल जिस ह्यूज बिल्डिंग की बात कर रही थी वह सेंट्रल जेल थी। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ऐसा वेलू ने उस गर्ल को कहा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मीन्स तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। बस पकड़े मत जाना, बस इतनी सी बात है। ये किसने कहा? गर्ल ने वेलू को कहा। व्हाट डज शी मीन? वेलू वंडर्ड। इसका मीनिंग क्या है? वेलू सोचता है। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। इतने में ही गर्ल अपने शोल्डर पर बोरी उठाए ब्रिज से नीचे उतर रही थी। वट वॉज इन इट? उसमें क्या था? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। वेलू ने उस गर्ल को स्टेशन पर प्लास्टिक के कप्स उसमें डालते हुए देखा था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? वेलू ने उससे पूछा, तुमने उस बैग में क्या उठा रखा है? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। गर्ल ने आंसर दिया, थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। वेलू वंडर्ड what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेलू wondered, wonder means वेलू ने सोचा कि वह इन चीज़ों का क्या करेगी, but he felt shy to ask any more questions, और क्वेश्चंस पूछने में वह शाई फील कर रहा था, मीन्स थोड़ा सा शर्मा रहा था। नेक्स्ट, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग। अभी सुबह का ही समय था, मॉर्निंग ही थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार। बट सन टार पर आग बरसा रहा था। टार क्या होता है बेटा? टार इज अ टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड रोड्स। टार एक ऐसा मटेरियल होता है जो रोड्स बनाने में काम आता है। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, और वेलू के बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव जल रहे थे। मीन्स अभी सुबह का ही समय था और इतनी तेज़ धूप हो गई थी और वेलू के जो नंगे पाँव थे वो जल रहे थे। सड़क इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी कि वेलू के नंगे पाँव जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। वह मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट। वह पसीने से भीग गया था। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. उसने छाया में चलने की और गर्ल के साथ साथ सेम टाइम पर चलने की कोशिश की। She walked really fast. सच में वह बहुत तेज चलती थी। How far away was the food? फूड कितनी दूर था? ऐसे उसके मन में विचार आया। After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. लगभग 1 आवर तक चलने के बाद एक बिग बिल्डिंग के बाहर वे लोग रुक गए। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप। रेड वेलू स्लोली। वेलू ने धीरे से रीड किया, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड। फ्लावर्स से बने लेटर्स में लिखा था, ग्रूम जेवी विनेगन ब्राइड रानी। वहाँ पे क्या लिखा था? ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। दूल्हा कौन था? जेवी विनेगन और ब्राइड दुल्हन रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू ने बाहर खड़ी कार्स को टकटकी लगाते हुए देखा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन इट। एक कार पर फ्लावर्स की माला थी और रोजेस उस कार पर चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। तो गर्ल ने चारों ओर देखा, पुल्ड वन ऑफ क्विकली। गर्ल ने चारों ओर देखा, जल्दी से 1 रोज खींचा और स्टक इट इन हर हेयर, और अपने हेयर में लगा लिया। कम ऑन शी सेड। वह बोली, आओ चलो। आर वी गोइंग टू इट हेयर? आस्क्ड वेलू, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? वेलू ने एक ह्यूज हॉल और उसके अंदर लोगों को देखते हुए पूछा। वी हैव रेड अप टू पेज नंबर 11. We will read rest of the chapter in the next videos. Homework is read part 1 and 2 of this chapter. Okay, thanks and have a nice day.